क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सुरक्षित ज़िंदगी को आप परफेक्ट लाइफ समझकर जी रहे हैं वो धीरे धीरे आपकी आत्मा को कैद कर रही है। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी असफलता नहीं बल्कि आपकी आरामदायक सफलता है। और शायद आज जो सुकून आपको अच्छा लगता है वही कल आपके सपनों का गला घोट देगा। नमस्कार, मैं हूँ करुणाकर दुबे। आप देख रहे हैं परिवर्तन चैनल। दिल्ली के एक साधारण मोहल्ले में रहने वाला आरव भी यही सोचता था। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी। एक अच्छी नौकरी, महीने की तय सैलरी, घर वालों की उम्मीदें पर खरा उतरा बेटा और सोशल मीडिया पर दिखने वाली वो परफेक्ट स्टेबल लाइफ की चमक। बाहर से सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन अंदर अंदर से कुछ धीरे धीरे मर रहा था। हर सुबह जब वो ऑफिस जाने के लिए मेट्रो में खड़ा होता तो उसे लगता कि जैसे कोई अदृश्य दीवार उसके चारों तरफ खड़ी हो गई हो। वो खुद से पूछता कि क्या यही जिंदगी है। एक दिन ऑफिस में उसके बॉस ने कहा, आरव तुम बहुत सेफ खेलते, तुम में टैलेंट है लेकिन तुम रिस्क नहीं लेते। ये बात सुनकर आरव मुस्कुरा तो दिया, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट गया। उस रात उसने देर तक छत पर बैठकर आसमान को देखा। उसे याद आया बचपन में वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, या फिर म्यूजिशियन, फिर राइटर, लेकिन धीरे धीरे सपना प्रैक्टिकल लाइफ के नाम पर खत्म हो गया था। अगली सुबह वो अपनी पुरानी अलमारी साफ कर रहा था, तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें 16 साल की उम्र में आरव ने लिखा था कि मैं ऑर्डिनरी जिंदगी नहीं जीऊंगा। ये पढ़ते ही उसके दिल में जोर जोर से धड़कनें तेज होने लगी। उसने खुद से पूछा, फिर आज मैं ये ऑर्डिनरी क्यों जी रहा हूँ। उसी शाम मेट्रो स्टेशन के बाहर एक बूढ़े साधु किताब बेच रहे थे। आरव ने यूं ही एक किताब उठा ली। उस पर लिखा था स्वामी विवेकानंद के विचार। उसने पन्ना खोला और पहली लाइन पढ़ी, कमजोरी ही एकमात्र पाप है। वो ठिठक गया। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गया। घर पहुंचकर उसने पूरी रात किताब पढ़ी। हर पंक्ति जैसे उसकी जिंदगी को आईना दिखा रही। उसमें लिखा था, जो तुम्हें डराता है वही तुम्हें मजबूत बनाता है। आरव को अचानक एहसास हुआ कि वो असफलता से नहीं डर रहा, वो बदलाव से डर रहा है। लेकिन असली झटका उसे अगले दिन लगा। ऑफिस में अचानक रिस्ट्रक्टिंग की अनाउंसमेंट हुई। कई लोगों की नौकरी खतरे में थी। आरव का नाम भी था उस लिस्ट में। उसके हाथ कांपने लगे। उसने सोचा अब क्या होगा, लेकिन उसी पल उसके दिमाग में रात की पड़ी हुई लाइन गूंजने लगी, कमजोरी ही पाप है। वो पहली बार डर के बावजूद शांत था। घर लौटते समय उसने खुद से कहा, अगर यही मेरा कंफर्ट जोन थी तो ये तो सुरक्षित थी ही नहीं कभी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उस रात उसके पिता ने कहा, बेटा चिंता मत करो, कोई और नौकरी ढूंढ लेना। लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। ये सुनकर आरव चुप रहा। पहली बार उसे लगा कि शायद पूरी दुनिया उसे सेफ रखना चाहती है या सेफ रहना सिखा रही है, लेकिन कोई भी उसे मजबूत बनने की सलाह नहीं दे रहा था। अगले कुछ दिनों तक वो कंफ्यूज रहा। नौकरी चली गई, सेविंग्स कम थी, भविष्य अनिश्चित था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी आग जल रही थी। वो रोज सुबह उठकर वही किताब पढ़ता और खुद से कहता कि मैं डर के साथ जी सकता हूँ, लेकिन डर के कारण रुक नहीं सकता। एक दिन उसने अचानक फैसला किया कि वो अपने पुराने सपनों को फिर से जिएगा। उसने राइटिंग शुरू कर दी। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके दोस्त हंसते थे, यार प्रैक्टिकल बनो। रिश्तेदार कहते थे, शौक से पेट नहीं बढ़ता बेटा। लेकिन इस बार आरव नहीं रुका और पहला ट्विस्ट आया। 3 महीने बाद उसकी सेविंग्स खत्म हो गई। अब उसके पास ही 2 ही रास्ते थे, या तो वापस सेफ नौकरी ढूंढे या अपने डर से आगे बढ़े। और उस रात उसने खुद से कहा, मैं वापस आ गया अगर, तो शायद जिंदगी भर पछताऊंगा।
उसने आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन ज़िंदगी ने उसने दूसरा झटका भी दे दिया। एक पब्लिशिंग कंपनी ने उसकी स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी। उन्होंने लिखा, आपकी राइटिंग में पोटेंशियल है लेकिन मार्केट में ये फिट नहीं है। ये पढ़कर उसका दिल टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद वो सच में गलत रास्ते पर है। उसी रात फिर छत पर बैठा था आरव। ठंडी हवा चल रही थी। उसके हाथ में वही किताब थी। उसने एक पंक्ति पढ़ी, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं नहीं रुकूंगा। उसने अपनी राइटिंग ऑनलाइन डालना शुरू कर दी। शुरुआत में सिर्फ 12 लोगों ने पढ़ा, फिर 50, फिर 200। एक दिन अचानक उसकी कहानी वायरल हो गई और यही कहानी का दूसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। जिस पब्लिशिंग कंपनी ने उसे रिजेक्ट किया था, उसी ने उसे कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर दिया। आरव ने कुछ देर तक चुप बैठकर सोचा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने खुद से कहा, अगर मैं उस दिन डर के कारण वापस नौकरी ढूंढ लेता तो आज ये दिन कभी नहीं आता। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। एक दिन वो एक सेमिनार में गया जहाँ एक वक्ता ने कहा, कंफर्ट जोन सबसे खतरनाक जेल है क्योंकि उसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते, फिर भी कोई बाहर नहीं निकलता। ये सुनकर आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अचानक समझने की कोशिश करी कि जेल बाहर नहीं थी, जेल उसके अंदर थी। उसने महसूस किया कि जिंदगी का असली संघर्ष बाहर की समस्याओं से नहीं, अंदर की कमजोरी से आता है। और फिर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आया। एक दिन उसके पास ऐसा मैसेज आया कि वो उसके पुराने बॉस का था। उसमें लिखा था, आरव, तुम्हारी स्टोरी पढ़ी। मुझे नहीं पता था कि तुम में इतना अच्छा पोटेंशियल है। तुमने सही फैसला लिया। आरव मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ गया था कि असली जीत पब्लिशिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी, बल्कि उसके खुद के डर पर थी। आज जब वो उस मेट्रो स्टेशन से गुजरता है जहाँ कभी वो खुद को कैद महसूस करता था, तो वो रुककर लोगों को देखता है और हज़ारों लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वही बेचैनी होती है जो कभी उसके चेहरे पर थी। मन ही मन कहता है कि शायद ये लोग भी इनविजिबल प्रिजन में, जिसमें कभी मैं था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच छिपा है। कंफर्ट जोन कभी आपको तुरंत नुकसान नहीं पहुंचाता, और धीरे धीरे आपके सपनों को घोट देता है, आपकी हिम्मत कम करता है, आपकी पहचान मिटाता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जिस चीज़ से तुम डरते हो उसी का सामना करो, क्योंकि ताकत संघर्ष की आग में पैदा होती है, आराम की छाया में नहीं। आज सवाल ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी स्टेबल है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप सच में जिंदा हैं या सिर्फ सुरक्षित हैं। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा रिस्क होता है कि कोई रिस्क न लेना। और शायद अभी इसी पल आप भी उसी इनविजिबल प्रिजन के दरवाजे के सामने खड़े हैं। दरवाज़ा खुला है, बस बाहर निकलने की हिम्मत चाहिए। धन्यवाद अगर आपने ये कहानी यहाँ तक सुनी हो तो। और आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी इस इनविजिबल प्रिजन से बाहर निकल सकें।